झारखंड के एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दे। 81 सीटों का रुझान आ चुका है सामने। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सहयोगी के साथ 50 सीटों पर लीड करती हुई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 29 सीटों पर। जहां पर महाराष्ट्र में खुशी की लहर, तो झारखंड में थोड़ी मायूसी विजयलक्ष्मी। बिल्कुल, झारखंड में बीजेपी के लिए मायूसी है, लेकिन मैया सम्मान योजना मुझे लगता है एक ट्रम्प कार्ड दोनों ही जगहों पर रही। वहां पर भी महायुति का अच्छा परफॉर्मेंस और बल्ले बल्ले, क्योंकि मैया सम्मान योजना जब हम घूमे झारखंड में तो हर जगह वो था। उम्मीद में कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार से खराब है। 16 के करीब पिछली बार कांग्रेस ने सीटें जीती थी, इस बार देखिए 12 पर कांग्रेस पार्टी की लीड है। तो कांग्रेस पार्टी से हम उम्मीद करते थे कि उनका परफॉर्मेंस खराब होगा, तो उससे शायद कहीं। विजयलक्ष्मी, मैं रीजन के साथ आपसे बात कर लेती हूँ। कोल्हान रीजन की बात करें, जहां पर बीजेपी पिछली बार सबसे पुअर परफॉर्मेंस कोल्हान रीजन में रहा, लेकिन इस बार कोल्हान का टाइगर बीजेपी के साथ था, तो जाहिर है यहां पर तो 500 पलटना ही था। बीजेपी यहां पर 14 सीटों का जो रुझान है उसमें आप आगे देख पा रहे हैं। ये पलटा नहीं है मीनाक्षी, ये वाकई खराब है। कम से कम 7 सीटें बीजेपी उम्मीद कर रही थी, आया बस 3 + 3। नहीं आया, 0 से 3 वो भी उसी वजह से आई क्योंकि यहाँ पर चंपई सोरेन आ गए। हाँ, वो अपनी सीटें जीते होंगे। बेटा उनका हो सकता है हार गया हो। और आनी थी। हाँ, 7 कम से कम बीजेपी को जीतना चाहिए था इन परिस्थितियों में। और झारखंड एक बड़ा झटका है अभी तक का जो दिख रहा है बीजेपी के लिहाज से। छोटा नागपुर की बात करें, उत्तरी छोटा नागपुर 25 सीटों का रुझान क्या कहता है? बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पर 13 सीट पर लीड करती हुई, यहाँ मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है 12-13। ये विजयलक्ष्मी, छोटा नागपुर देखिए, कोल्हान और छोटा नागपुर में भी उम्मीद जरूर कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये टैली दिखा रहा है जरा एक झटका है, क्योंकि ये रीजन भी उम्मीद कर रही थी बीजेपी की अच्छा करेगी, लेकिन उस रीजन में भी देखिए +12 वहां पर है। कोल्हान में बीजेपी, जैसे देवेंद्र ने कहा, 7 सीटें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और 5 सीटें तो वो कह रहे थे आएंगे ही आएंगे, 5 से नीचे किसी हालत में नहीं जाएंगे। वहां पर भी सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। पलामू में भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस झारखंड में अच्छा नहीं है। 12 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस है। पिछली बार 16 रही, पिछली बार पहले से तो गिर गया ना, मतलब। हाँ, लेकिन आप जबकि दावा कर रहे हैं कि आपको ज्यादा सीटें चाहिए लड़ने के लिए, हालात यहाँ ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी शायद डबल डिजिट ना क्रॉस करे, तो उस हिसाब से कांग्रेस का दरअसल देखिए झारखंड में महाराष्ट्र पर लौटते हैं, जिसने बड़ा उलटफेर किया है, जिसने तमाम चीजें 4 महीने में ऐसा क्या कुछ बदला, ऐसा क्या कोर्स करेक्शन पार्टी ने किया है कि यहां पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं की थी, कांटे की टक्कर या फिर एडवांटेज महायुति को कहा जा रहा था, यहां पर अब महायुति 220 सीटों पर लीड लिए हुए है, जिसमें बीजेपी 121 सीटों पर लीड बनाए हुए है, शिंदे सेना 54 और एनसीपी अजीत 42 सीटों पर। कांग्रेस ने अभी पहले 15 पर आ गई थी, अभी थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया ट्रेंड में। यहां पर कांग्रेस जो है 26 सीटों पर लीड लिए हुए है। यहां पर शरद पवार की पार्टी जो है भतीजे के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। शायद सौरभ में गलत नहीं हूं, 15 सीटों पर लीड ली हुई है। एक गाने की लाइन गा दूं सौरभ, वो गाना नहीं आया था बड़ा फेमस सा, केसरिया तेरा इश्क है पिया। वो केसरिया रंग में महाराष्ट्र की जनता रंग गई है, चारों तरफ भगवाई भगवा लहरा रहा है। नहीं, ये आधा अधूरा लाइन चलेगा, लाइन कंप्लीट करनी रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, वही हो गया है। महाराष्ट्र में थोड़ा सा डाउन होते हुए, लेकिन अंतर इतना ज्यादा है, 3 गुने से ज्यादा का अंतर है महायुति महाविकास बिघाड़ी के अंदर। बीजेपी 120 पर है, शिंदे सेना 52 पर है। फिर आपको बता दें 56 सीटें थी अनडिवाइडेड शिवसेना की, 52 पर अकेले एकनाथ शिंदे। और यही आपको तकलीफ दिखाई दे रही होगी संजय राउत की बात में, जब उन्होंने कहा क्या 50 सीटें आ जाएंगी एकनाथ शिंदे की, तो सीटें आ रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये नतीजे उनके गले बिल्कुल नहीं उतर सकते कि वोटर ने असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की सेना को मानी। सौरभ, दिक्कत यह भी थी कि लाड़की बहना योजना को शुरुआत में उन्होंने डिनाई किया, उसको सही नहीं माना। उसके बाद में अपने ही उन्होंने वादा किया, तो उसमें अपने मैनिफेस्टो में वो लेकर आए। तो शुरुआत में उसके डिनायल मोड में जो रहे लाड़की बहना योजना के असर के, वो यहां पर साफ दिख रहा है। अभी भी उनका एटीट्यूड यही था कि हाँ, लाड़की बहना योजना कुछ कोई खास असर नहीं डाल रही है, जबकि वो डिनायल मोड में है। यहां पर आप देखिए कि लाड़की बहना योजना का असर सीधे सीधे तौर पर दिख रहा है। जो महिला वोटर टर्नआउट बढ़ा था, वो कहीं ना कहीं वो वोट परसेंटेज बीजेपी के लिए, क्योंकि विधानसभा छोटी होती है, तो वहां पर उसने एक मेजर रोल साबित किया है। उसमें कांग्रेस जो है शुरू से बहुत कंफ्यूज नजर आई इस लाडली बहन योजना को लेकर। शुरू में तो उन्होंने विरोध किया इस योजना का, कहा कि पैसे कहां से आएंगे, 46,000 करोड़ का बोझा है, बाकी एम्प्लॉयज के पगार रुक गए और ये योजना जो फ्लॉप जाएगी, विरोध किया। जब उन्हें बाद में पता चला कि योजना कारगर साबित हो रही है और उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महालक्ष्मी उसको योजना नाम से लॉन्च किया और फिर 3,000 रुपए देने की बात कही, तो जिसको बीजेपी ने पलटा दिया कि देखो पहले तो ये विरोध कर रहे थे
और फिर चलिए, उसको कुछ तेलंगाना डेटा भी और कर्नाटक पलट के रहा बारे में है देखा, यहाँ उन पर पर। पलटा दिया। महाविकास अघाड़ी तो वो अब मुद्दा नहीं चला। 50-55 पे था, अब वो 73 सीटों पर लीड लेने में कामयाब हो रहा है। वहीं महायुति की लीड जो है 223 से घटकर अभी 211 पे आ गई है, लेकिन फिर और भी together इतनी लीड चाहिए। बहुत क्लियर कट है कि सरकार महायुति की बन रही है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज आ जाएगा ऐसा लगता नहीं है।